अब बात करते हैं दोस्तों आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ये कैसे होता है। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम चले हैं 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक। तो इसी बीच क्या है कि कुछ शिफ्टें हार्ड हैं, कुछ शिफ्टें आपकी जो आसान है। तो क्या है कि दोस्तों एसएससी सभी शिफ्टों के नंबर देखती है। जैसे 10 जनवरी वाले के नंबर देखेंगे कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट कितने हैं। अगर इसने अटेम्प्ट किए, एग्जाम्पल के लिए 60 अटेम्प्ट किए, सबसे ज़्यादा स्कोर है कि 60 अटेम्प्ट किया, यानी जो टॉपर बचा था उसने 60 अटेम्प्ट किया। एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों, 80 करने वाले भी बहुत थे, 70 करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो दोस्तों, जैसे सभी शिफ्टों के अंदर ऐसे आपका स्कोर ले लिया जाता है, कोई 50 है, कोई 52 है, कोई 60 है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्कोर था ये 60 था। और कोई ऐसी शिफ्ट निकली, जैसे 13 फरवरी को मान लेते हैं कि 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट ऐसी निकली जिसके अंदर बच्चे हैं जो मैक्सिमम 45 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे जो हार्ड शिफ्ट है ये मानेंगे फिर 13 फरवरी की, क्योंकि सबसे जो मैक्सिमम बच्चे हैं जो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहे हैं 45 तक की, क्योंकि इनकी शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी। और जो 10 जनवरी वाले हैं अगर ये ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं सभी में से, यानी कि 10 जनवरी से लेकर बीच में जितनी शिफ्टें आई हैं उनमें से इसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, तो इसको मानेंगे सबसे आसान। तो क्या है कि सिर्फ इन दो शिफ्टों को लेंगे, जैसे एक तो ये 10 जनवरी वाली शिफ्ट है और एक ये 13 फरवरी वाली शिफ्ट है। तो इनके अंदर क्या है कि इनके 60 और इनके 45। तो दोस्तों इनके आधार पर ही आपका जो बीच वाली शिफ्टें हैं इनके अंदर नंबर घटाया बढ़ाया जाता है। प्लस दोस्तों आपका जो नॉर्मलाइजेशन है इसके ऊपर एक्यूरेसी का भी जो इफेक्ट पड़ता है। कुछ बच्चे कमेंट लिखते हैं कि एक्यूरेसी का कोई मामला नहीं आता है, आप कितने मर्जी गलत कीजिए एक्यूरेसी आपकी उतनी रहेगी, यानी कि 80% तक रहेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जितने आप गलत करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी डाउन होती चली जाएगी। एक्यूरेसी का मतलब होता है आपकी सटीकता, यानी कि आप कितने परसेंटेज तक सही आंसर लगा रहे हो, सही अटेम्प्ट कर रहे हो। प्लस आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है इसके अंदर देखा जाता है, जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, कोई 5 क्वेश्चन ऐसे हैं किसी शिफ्ट के अंदर जो मैक्सिमम बच्चों ने, यानी कि 90% बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिए इन क्वेश्चन को, यानी कि अटेम्प्ट कर दिया। और जो बाकी 10% बच्चे हैं इनको छोड़ दिया, यानी कि छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया है। तो दोस्तों उसके अंदर जो ये 5 क्वेश्चन है ये हार्ड नहीं माने जाएंगे। अगर ये हार्ड हैं भी तो क्योंकि इसको मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट कर रखा है, चाहे ये हार्ड हैं या फिर नहीं है, तो इनको हार्ड ही माना जाएगा। अगर ऐसा होता है कि 10% बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं और 90% बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, चाहे ये क्वेश्चन कितने भी ईजी हों, जैसे भारत का राष्ट्रपति पूछ रखा हो, तो 90% बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन को मानेंगे हार्ड। तो यही दोस्तों आपका एक्यूरेसी का जो मामला होता है इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि एसएससी है जो इसका जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, इनका जो मामला ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है। जो यूट्यूब है इसके ऊपर जो सभी यूट्यूबर हैं अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो किसी का सच होता है किसी का झूठ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ये हमारे आइडिया से क्या रह सकती है। क्या है दोस्तों, जब आपके एग्जाम हुए थे 10 जनवरी को, उस समय आपकी जो जीके थी ये नॉर्मल थी, इतनी हार्ड नहीं थी, ठीक लेवल की थी। मैं ये नहीं कहता सबसे इजी थी, नॉर्मल लेवल की थी। जो मैथ थी इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे 17 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे। लेकिन 10 जनवरी के बाद में जैसे आपका 23 जनवरी को एग्जाम हुआ, बीच में छुट्टियों के बाद में, इसके अंदर क्या था कि मैथ है इसका लेवल हाई कर दिया, जीके का इसका भी लेवल हाई कर दिया। इसके अंदर जो बच्चे हैं ये मैक्सिमम जो मैथ के अंदर अटेम्प्ट करने लगे, ये 14 के लगभग अटेम्प्ट करने लगे, यानी कि 14 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे। लेकिन जब आपका एग्जाम हुआ था 6 फरवरी को, 6 फरवरी के बाद में जितने भी एग्जाम हुए हैं 13 फरवरी तक, उसके अंदर क्या था कि मैथ के अंदर बच्चे 10 से 12 क्वेश्चन पर रह गए मैथ के अंदर। और जीके है इसका भी लेवल अप कर दिया, यानी कि बहुत ही हाई कर दिया। आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं दोस्तों, जैसे ये वाले एग्जाम थे इसके अंदर जो 5 ईयर प्लान है, यानी कि 5 वर्षीय योजना है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लगभग एक शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसके अंदर भी पूछे जा रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या था, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा। उनके अंदर क्या है कि इनके अंदर 5 वर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पहले की शिफ्टें थी, इनके अंदर जैसे नृत्य पूछे जा रहे थे कि जो ये नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। जो ये बाद में जो बीच वाला सेक्शन मैंने बनाया है इसके अंदर नृत्य पूछे जाने के, नृत्य से व्यक्तित्व पूछा जाने लगा कि यह व्यक्ति है ये किस नृत्य से संबंधित है। और दोस्तों जो बीच में था, यानी कि 23 फरवरी से लेकर जो 13 फरवरी है, इनके बीच में जो ये भारत जोड़ो यात्रा है इसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। और दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए भारत जोड़ो यात्रा से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे जो बिल्कुल असंभव था कि कोई इसको अटेम्प्ट ना ही कर सके। तो दोस्तों आपको अगर मैं बताऊं
तो जो आपको मैंने बताया था कि 10 जनवरी से लेकर जो एग्ज़ाम है और 23 जो जनवरी है उसके बाद में और 6 फरवरी के बाद में एंड तक इनको कितने कितने नंबर मिलेंगे, तो इनको मिलेंगे दोस्तों 6 से 7 नंबर। इनकी बात करें तो इनको मिलेंगे 8 से 10 नंबर और इनको मिलेंगे 12 प्लस नंबर। तो ये कुछ रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि हर साल आपका कंपटीशन बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा।